बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू सलमान व्लॉग। सलमान व्लॉग है पंकज सुमिदा। उम्मीद करता हूँ सब खैर वाफियत से होंगे, चल जीने से हो। अच्छा व्यूअर्स, आज का जो मेरा टॉपिक है, आज का जो व्लॉग है वो है लकी ड्रा के अंदर जो लड़के अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि जो लकी ड्रा के अंदर अप्लाई करना चाह रहे हैं, अब लकी ड्रा जब भी हो रहे हैं उसके बारे में कंफर्म नहीं है। तो लड़के सबसे पहले जब आपने अप्लाई कर दिया है, आपका नाम आ गया, उससे उसके बाद सबसे पहले आपका सबसे मेन फोकस क्या होता है? हर बंदे का मेन फोकस होता है कोरियन सीखना, कोरियन लैंग्वेज को सीखना। एकेडमी कि कौन सी एकेडमी जाना चाहिए, कौन सी एकेडमी को चूज़ करना चाहिए, कौन सा जो सर है, जो इंस्ट्रक्टर हैं, कौन से सर अच्छे हैं, कौन से सर लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं। मतलब कि आपको कैसी एकेडमी, कौन सी एकेडमी का इंतखाब करने, ये लाजमी नहीं कि जो आपके शहर के अंदर एकेडमी आप वहीं पे जाएं, घर आ जा सकें इजीली, बस चले गए। लेकिन वहाँ पे सर को भी आता जाता कुछ नहीं है, जो अंदर पढ़ा रहे हैं उनको भी सही आता जाता कुछ नहीं है, तो आपको कोई फ़ायदा हासिल नहीं होने वाला। वो सेल्फ स्टडी वाला ही हिसाब हो गया यूट्यूब पे, या ऑनलाइन वैसे किसी तरीके से पढ़ के या किताबों से पढ़ने वाला हिसाब हो गया, अगर सर को भी खास आता नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जिन बंदों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके कोरिया के रिलेटेड, और दूसरे जो व्लॉग्स हैं जो मैं वैसे शेयर करता हूं। तो अगर आपको पसंद आते हैं व्लॉग्स को देखा करें, शेयर किया करें, अप्रिशिएट किया करें। ठीक है व्यूअर्स, अगर आप उन व्लॉग में इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर कोरियन व्लॉग को देख लिया करें। तो व्यूअर्स, सब मैंने अपनी चीज़ें जो हैं, अपनी हर जो चीज़ मैंने वीडियो बनानी होती है उस चीज़ को मैंने लिखना होता है या नोट करना होता है, डेट है कुछ भी है। ये नहीं कि मुझे चीज़ का पता नहीं है इसलिए मैंने लिख के रखा होता है, ऐसा नहीं है। चीज़ को लिख के देख के बताने का मकसद सिर्फ ये होता है कि उसके अंदर डेटों में या किसी चीज़ में कोई मिस्टेक ना हो या मिस्टेक ना आए। ठीक है भैया, अब आपने जो एकेडमी चूज़ करनी है, सबसे पहले उस एकेडमी के अंदर ये देखें कि वो जो टीचर है, जो इंस्ट्रक्टर है, जो उस प्रिंसिपल या टीचर के अंडर जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनके बारे में देखें, या मेन बंदे को देखें कि वो बंदा खुद कोरिया गया था या नहीं गया था। आपका जो टीचर है जिसको आप चूज़ करना चाह रहे हैं वो बंदा कोरिया गया था या नहीं गया था, और वो ईपीएस जो सिस्टम है, एम्प्लॉयमेंट परमिट सिस्टम जो है, उसके प्रोसेस के अंदर से पूरा गुजरा भी है कि नहीं, कि सिर्फ कोरियन उसने पढ़ के कहीं से एकेडमी खोली हुई है। अगर वो भी बंदा ईपीएस सिस्टम के अंदर से गुजरा हुआ है तो उसको ईपीएस सिस्टम के बारे में बड़ा कुछ पता होगा, क्योंकि इतनी देर में बंदा बड़ा कुछ जान जाता है, बड़ी चीज़ों के बारे में उसे पता होगा। ठीक है, उसके बाद अगर वो कोरिया गया है तो उसने कोरियन कहाँ से पढ़ी है। ठीक है, कोरिया में जाके कोरियन लैंग्वेज की भी है या नहीं। ठीक है, मतलब कि कोरिया में 5 साल लगा लिए, E9 वीज़े पे गया है, विजिट वीज़े पे गया है, किसी वीज़े पे भी कोई बंदा गया, उसको कोरियन ज़बरदस्त आती है, लिखनी पढ़नी आती है, तो इसने कोरियन अकेडमी से या यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई है या नहीं, ये चीज़ को लाजमी देखें। अब उसको कैसे आप दे सकते हैं? उसको आप ये दे सकते हैं कि सर आप पढ़ के आए हैं कोरिया से, तो अपना कोई डिप्लोमा वगैरह ऐसा दिखा दें जो कोरिया यूनिवर्सिटी से आप पढ़ के आए हैं, अगर आपके पास डिप्लोमा है या नहीं है। अक्सर जो है टीचर्स ने, सरों ने, वो अपनी अकेडमी की ऑफिस की दीवार पर लगाया होता अपना डिप्लोमा। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है, अगर वो बंदा कोरिया नहीं गया, जिन्होंने एकेडमी खोली हुई है, सर ने एकेडमी खोली हुई है, तो उन्होंने पाकिस्तान में कोरियन कहाँ से पढ़ी है? किसी इंस्ट्रक्टर से पढ़ी है, किसी टीचर से पढ़ी है, यूट्यूब से पढ़ी है, सेल्फली पढ़ी है, या उन्होंने नमल यूनिवर्सिटी से पढ़ी है, या अब जो बड़ी ऐसी अकेडमीज़ हैं दूसरी हैं जो लैंग्वेज वगैरह सिखाती हैं, डिफरेंट लैंग्वेज, वहाँ से उन्होंने एकेडमी पढ़ी है। उस चीज़ के बारे में देखें, उसके बारे में थोड़ी सी पूछगिछ कर लें। ठीक है, फिर उन्होंने ईपीएस सिस्टम के थ्रू KLT कोरियन लैंग्वेज टेस्ट ये पास किया या है नहीं किया, एक दफ़ा किया, 2 दफ़ा किया, 3 दफ़ा किया या नहीं किया, और उन्होंने टॉपिक किया है या नहीं किया। टॉपिक किसे कहते हैं? ठीक है, ये भी कोरियन लैंग्वेज का एक टेस्ट है जिसे टॉपिक कहते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, इसे टॉपिक कहते हैं, टॉपिक 1 एंड टॉपिक 2। उन्होंने टॉपिक 1 या 2 किया है या नहीं किया, इसके बारे में भी लाजमी क्वेश्चन करें। कहाँ से पढ़ा, टेस्ट पास किया या नहीं किया, उनको आइडिया होगा कि टेस्ट के अंदर क्या क्या होता है, क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, अगर ये सब नहीं किया तो वो सर जी कोरिया क्यों नहीं गए? जा नहीं सके, कोई प्रॉब्लम बन गई है, कोई बीमारी का मसला बन गया, नहीं जा सके, कोई मजबूरी है, नहीं जा सके, क्या प्रॉब्लम थी सर जी वो कोरिया नहीं जा सके? पाकिस्तान में रह के अकेडमी उन्होंने खोली हुई है, और वो कितनी देर से अकेडमी चला रही हैं, ये चीज़ को भी लाजमी देखें। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, बस ये ना देखें कि आपकी उस अकेडमी के अंदर आपके पिंड का फलां बंदा पढ़ा है, आपके मोहल्ले का फलाना लड़का पढ़ा है, आपका कज़न पढ़ा है, आपका दोस्त पढ़ा है। इस बेस पे एकेडमी को चूज़ ना करें, इस बेस पे एकेडमी को ना करें कि इस एकेडमी के 2-3 साल में 5 लड़के कोरिया चले गए हैं, लो जी एकेडमी बड़ी ज़बरदस्त है, ऐसा नहीं है।
ठीक है। अकेडमी का अच्छा होना मकसद ये नहीं है कि आप सारे एक अकेडमी के बंदे कोरिया चले जाएंगे। अकेडमी होने का मतलब ये है, इसका मकसद ये है कि वो आपको अच्छे तरीके से कोरियन पढ़ाएंगे, अच्छे तरीके से चीज़ें बताएंगे, एग्ज़ाम की तैयारी कराएंगे, एग्ज़ाम पास करेंगे, आप स्किल टेस्ट पास करेंगे। जब आप इंटरव्यू देंगे, स्किल टेस्ट देते हैं आप एग्ज़ाम के बाद, तो वो सारी चीज़ें कैमरे के अंदर, इंटरव्यू के अंदर वो नोटिस की जाती हैं, दिखी जाती हैं। और देखा जाता है कि यार कि ये किसी चंगे उस्ताद का चंडे है बंदा, ठीक है, अच्छे उस्ताद ने पढ़ाया हुआ है। ये सारी चीज़ें नोट की जाती हैं। ये पाकिस्तान वाला सिस्टम नहीं है ईपीएस के अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जैसे कि मैंने बताया, अब ये नहीं देखना कि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा सर जी के पास फीस कम सर जी ले रहे हैं, सर जी 20,000 ले रहे हैं, दूजे 5 ले रहे हैं, ये देख अकेडमी को हरगिज़ चूज़ ना करें। दोबारा आपके साथ दोहरा दूँ, ये देखें कि सर जी कोरिया से हो के आए हैं कि नहीं आए, उनके पास वहाँ का कोई डिप्लोमा है या नहीं है, यहाँ से कहाँ से पढ़े हैं, कितनी देर से अकेडमी चला रहे हैं, उनके पास कितना एक्सपीरियंस है, उन्होंने टॉपिक 1 या 2 किया है या नहीं किया, ईपीएस के सिस्टम से गुजरे हैं या नहीं गुजरे, E9 वीज़े पे रह के आए हैं या नहीं आए, कि सिर्फ पाकिस्तान में 2020 के पासर थे, ठीक है, 22 तक रोस्टर पर रहे, 24 में एक्सपायर हो गए तो अकेडमी खोल के बैठ गए, या 2014 से चले हुए हैं, मुसलसल जो है रोस्टर पे उनका नाम लकी ड्रा में नाम आता जा रहा है। 2 साल रोस्टर पे रहे हैं, एक्सपायर हो गए हैं, फिर नेक्स्ट 2 साल, फिर 2 साल, मतलब कि उनका एक्सपीरियंस 4, 5, 6 साल हो गए, उन्होंने अपनी अकेडमी बना ली है। बड़ी ऐसी अकेडमीज़ है माजर के साथ, जिन बंदों ने अकेडमीज़ बनाई हुई हैं, तो उनके पास कोई डिप्लोमे नहीं है, ऑफिशियल डिप्लोमे भी नहीं है, वैसे यूनिवर्सिटी के डिप्लोमे भी नहीं है, तो वो सिर्फ अकेडमी बना के बैठे हुए हैं, लड़कों को पढ़ा रहे हैं, इश्तिहार दिए हुए हैं, 8-8 लाख सैलरी, 10-10 लाख सैलरी। भाई कौन सी सैलरी 8-10 लाख मिलती है? कहीं से नहीं 8-10 लाख सैलरी मिलती कोरिया के अंदर इस तरह। मैन्युफैक्चरिंग की सैलरी मैं आपको बता चुका हूँ अपनी दूसरी वीडियोस के अंदर कि मैन्युफैक्चरिंग में, कंस्ट्रक्शन में, शिप बिल्डिंग में, एग्रीकल्चर में, फ़िशिंग के अंदर, एग्रीकल्चरिंग के अंदर ओवर टाइम बहुत कम होता है, ज़्यादा नहीं होता, मैन्युफैक्चरिंग में होता है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में ओवर टाइम मिल जाता है, शिप बिल्डिंग में मिल जाता है, और शिप बिल्डिंग के अंदर काम बहुत ज़्यादा करने पड़ते हैं, 18-18 घंटे तक काम करने पड़ते हैं। लेकिन बस ये कैटेगरी की या इन चीज़ों की वीडियो नहीं थी, ये थी अकेडमी के बारे में वीडियो। अगर आपने अकेडमी में जाना है, अकेडमी को चूज़ करना है, तो इन सब चीज़ों का ख्याल लाजमी रखिएगा जो मैंने आगे मैंशन किया। तो अगर आप अकेडमी में चले भी गए हैं, दाखिला ले लिया, फिर अगर आप देखते हैं कि आपका इंस्ट्रक्टर या सर जो है आप इतनी मेहनत नहीं कर पा रहे, तो सेल्फली जो है यूट्यूब पे क्लासेस लें, सेल्फली जो है अपनी किताबों को अच्छी तरीके से पढ़ें। इंटरव्यू जो अपना देना होता है, सेल्फली खुद ब खुद अपना इंटरव्यू देते रहा करें, ठीक है जी, शीशे के अंदर या वैसे कैमरे के अंदर वीडियो बना के। इसके अलावा स्किल टेस्ट की तैयारी सेल्फली खुद ज़्यादा से ज़्यादा करते रहा करें, ठीक है। और जो KLT टेस्ट है, कोरियन लैंग्वेज टेस्ट है, इसकी बड़ी मशक़ें हैं किताबों के अंदर, ऑडियोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, उसके बाद वो बोला जाता है, पैरा सामने आ जाता है, उस चीज़ को देखें, उसके ऊपर अपनी तैयारी करते रहा करें, तो इंशाल्लाह ताला आप टेस्ट के अंदर लाजमी पास होंगे, इंटरव्यू में लाजमी पास होंगे, उसके बाद आप स्किल टेस्ट में भी लाजमी पास होंगे। फिर आगे मेडिकल के मसले रह जाते हैं, दूसरे मसले रह जाते हैं बीमारियों की या मजदूरी के, वो बंदे को पहले देख के ही चूज़ करना चाहिए। व्यूअर्स, ये था आज का व्लॉग, आज का टॉपिक अकेडमी के बारे में कि अकेडमी को कैसे देखा जाए कि कौन सी अकेडमी आपके लिए बेस्ट है, आपको कहाँ पे जाना चाहिए, किस सिटी में जाना चाहिए। अगर आपसे अकेडमी दूर भी, आपको इस काम के लिए हॉस्टल में भी रहना पड़ता है, अच्छी अकेडमी को ज्वाइन करें, अच्छे बंदे के पास जाएं। मेरे पास किसी अकेडमी का कोई लिंक नहीं है या कोई ऐसा बंदा नहीं है जिन्होंने मुझे कहा हो जी हाँ हमारी अकेडमी का नाम लें, हमारी वीडियो बना के दें, हम हमारी तरफ लड़कों को भेजें या हमारा ऐसा करें। ना किसी ने मेरे से रब्ता आज तक इस तरह का किया है, ना मैंने किसी से पूछा है, ना किसी की इस मुतालिक बात हुई है। लिहाजा मैं किसी अकेडमी के सर के मुतालिक किसी का मैंने नाम नहीं लिया, किसी सर के मुतालिक, किसी अकेडमी के मुतालिक, किसी बंदे के मुतालिक कोई ऐसी बात नहीं कर रहा, मुखालिफ बात नहीं कर रहा। सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि आपको कौन सा इंस्ट्रक्टर जो है, सर जो है चूज़ करना चाहिए, कौन सी अकेडमी, किस तरह की अकेडमी, और क्या देख के चूज़ करना चाहिए। व्यूअर्स, ये था आज का व्लॉग। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।